नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा की। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत की यहाँ पर सल्ट पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर यशपाल रावत का ढोल नगाड़ों और साथ ही फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर यशपाल रावत ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया और डॉक्टर यशपाल रावत ने ग्रामीणों को यहाँ पर केंद्र और साथ राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की धामी सरकार प्रदेश में यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है, जिसका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है। और जैसे जैसे उत्तराखंड में यहाँ पर विधानसभा चुनाव का समय पास आ रहा है, सभी राजनीतिक दलों की यहाँ पर सरगर्मियां भी लगातार तेज होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में यहाँ पर अपनी ताल ठोक रही है और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर वरिष्ठ नेता उत्तराखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के यहाँ पर दिल्ली कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन मंगलोर पहुंची और यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया। मंगलोर पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन का जोरदार स्वागत किया। मंगलूर विधानसभा में यहां पर बताया जा रहा है कि नवनीत सिंह राठी को यहां पर विधानसभा प्रभारी बनाया गया है। को बने हुए 21 साल हो गए और 21 साल के अंदर यहाँ दो ही पार्टियां एक बार एक सरकार बना लेती है, एक बार दूसरी बना लेती है, कहीं भाजपा कांग्रेस, और ज़्यादातर नेता कांग्रेस से भाजपा में चले जाते हैं और फिर भाजपा से कांग्रेस में आ जाते हैं। उत्तराखंड का विकास हुआ या नहीं हुआ, लेकिन पार्टियों का और नेताओं का विकास ज़रूर हो गया। यहाँ आके यही पता लगा है, देखने को यही मिल रहा है। और आम आदमी पार्टी को लोग बाग विकल्प के रूप में यहाँ देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और लोग बहुत तादाद में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल लहर रहा है, क्योंकि आप जनता के उत्साह से ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि हम जितने भी प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता दिल्ली से आते हैं, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ जनता आती है, उनकी बात को समझती है और फिर उस पर विचार भी करती है। क्योंकि हम जितने भी प्रोग्राम जहाँ भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के सक्सेसफुल जा रहे हैं और जनता अब की बार बदलाव करके ही रहेगी। ये हम मतलब अलग से सारी चीज़ें दिख रही हैं कि मंगलौर विधानसभा का इतिहास जो है बदल जाएगा। काजी जी राजस्थानी रहेंगे, शायद ऐसा लग रहा है आपकी बात। और इसलिए बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे गांव की जिसका नाम रैणी गांव है और जहां पर गौरी देवी का नाम से इस गांव को यहां पर जाना जाता है और पूरा गांव जो है गौरा देवी गांव के जो है नाम से मशहूर है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस गांव की रहने वाली थी यहाँ पर चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी, जिस गांव की यहाँ पर चर्चाएं पूरे भारत में, देश में लगातार और साथ ही विदेशों में होती हैं। बड़ी बात है कि यहाँ पर 7 फरवरी को रविवार के दिन सुबह 10:30 बजे आया था यहाँ पर इसी गांव के ठीक कुछ यहाँ पर दूरी पर जल सैलाब, जिस जल सैलाब में यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया था। जिस जल सैलाब के यहाँ पर कारण नदी के यहाँ पर दोनों तरफ काफी कटाव हुआ था और उसी कटाव के कारण गांव को काफी नुकसान भी हुआ था और खतरा बना हुआ है। यहां तक कि रैणी गांव के यहाँ पर ग्रामीणों के घरों में काफी दरार आ गई है। स्थानीय ग्रामीणों की यहाँ पर माने तो अब इस गांव में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। सरकार हमें जल्द से जल्द रैणी गांव को विस्थापित नहीं करेगी। हम सर रैणी गांव वाले चुनाव को गिरफ्तार करेंगे। सरकार अगर हमको विस्थापित नहीं देगा, हम लोग चुनाव को बहिष्कार कर देंगे और यहाँ पर कोई हमको वोट मिल सकते हैं। सरकार हमको विस्थापित जाकर नहीं जोड़ता, हम ये बात के वोट नहीं जाने नहीं हम करने नहीं, बस हमको तरीन पर 7 फरवरी पर कुछ नहीं, हमको तो मोड़ वाल के ज़्यादा वो खतरा ये भर का पानी आए, हमको कैसे डो लागनी। और उत्तराखंड की क्रांति दल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को पीपी मोड पर दिए जाने के खिलाफ चल रहे यहां पर कार्मिक अनशन को जो है आमरण अनशन में बदल दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के विधानसभा प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि यहां पर पिछले 10 दिनों से यूकेडी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है।
और अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद यूकेडी को यहां पर आज से आमरण अनशन के यहां पर शुरुआत करने पर मजबूर होना पड़ा है। और साथ ही कहा जा रहा है कि यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निजी अस्पताल से अनुबंध निरस्त होने के बाद ही आंदोलन को खत्म किया जाएगा। आज हमने निर्णय लिया है, जब शासन प्रशासन का अभी तक कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा है और न ही उन्होंने कोई संज्ञान लिया है, हमने ये कदम उठाया है कि हम खुद मैं व्यक्तिगत केंद्र सचिव होने के नाते हमारे सेमवाल जी के सहयोग से, अपने सभी साथियों के सहयोग से अमर अनशन की घोषणा की है। और अमर अनशन पर तब तक बैठा रहूँगा जब तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय इस जो हॉस्पिटल है डोईवाला का, इसको जो निजीकरण है वो वापस नहीं लिया और पीपी मोड से वापस नहीं लिया। यहाँ की जो सुविधाएं हैं जो आम जनमानस तो मिलती रहती थी, जब तक वो उपलब्ध नहीं होती है तब तक हमारा अमर अनशन जारी रहेगा। लगातार आंदोलन का ये 10वां दिन था, लेकिन प्रचंड बहुमत के घमंड में सरकार जरा भी संज्ञान लेने को राजी नहीं है। इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर की दोषी हैं, दोनों ही इसकी बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। और जब सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो आज मजबूर होकर के उत्तराखंड क्रांति दल के जो केंद्रीय सचिव हैं उनका आज से आमरण अनशन शुरू हो गया है। और सरकार ने अगर इसका भी संज्ञान नहीं लिया तो फिर अगले कदम के रूप में कोई भी कार्यकर्ता आत्मजात जैसा घातक कदम भी उठा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे केंद्रपाल तोपवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनका नेतृत्व हमारे शिव प्रसाद सेमवाल जी कर रहे हैं। और ये लड़ाई हम जनता के हित में लड़ रहे हैं। ये जो दलाली करती है सरकार, ये जो कमीशन खोरी करती है सरकार और सरकार के नुमाइंदे, उसके खिलाफ हमारा केवल एक तो यहाँ पर संघर्ष है। हम पूरे प्रदेश में इसको उजागर कर रहे हैं कि ये दलाली नहीं चलेगी, लूट मार नहीं चलेगी और जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों तक यहां पर लगातार मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। और साथ ही मौसम विभाग की चेतावनी बताया जा रहा है कि एकदम सही साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर चमोली जिले में भी लगातार 2 दिनों तक मौसम में बदलाव हुआ था और लगातार मिजाज बदला हुआ, जिसके कारण यहाँ पर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऊंचाई वाले पहाड़ों में लगातार 2 दिनों तक जमकर बर्फबारी भी देखने को मिली और जिस कारण पहाड़ एक बार फिर से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर देशी पर्यटक काफी संख्या में इस वक्त यहाँ पर जिले के ऊंचाई वाले पहाड़ों में बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चमोली जिले के ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाकों में 2 दिनों से लगातार मौसम का बदला हुआ था मिजाज, जिस कारण पहाड़ों में एक बार फिर सफेदी छा चुकी है। पहाड़ इस वक्त दूर से ही काफी चमक रहे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों की बात करें तो निचले इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। स्थानीय लोग अब अलाव का सहारा लेने लग गए हैं। हालांकि आज मौसम जरूर सुहावना बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो स्थानीय लोगों ने आज थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। बात करें बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की, तो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी 2 दिनों से लगातार हल्की हिमपात देखने को मिली। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह की एक खास रिपोर्ट। और लक्सर में देर शाम खेत से घर लौट रहे यहां पर मोहम्मदपुर बुजुर्ग के यहां पर एक 22 वर्षीय युवक को ज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और इसके बाद बदमाश युवक की बाइक लूटकर फरार हो गए। गोली से घायल युवक को बताया जा रहा है कि यहां पर देहरादून के अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के यहां पर तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने यहां पर बताया कि तहरीर पर लूट और साथ ही हत्या के प्रयास का मुकदमा लिखा गया है। बदमाशों के यहां पर गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर रवाना कर दी गई है। जाने पहचाने लड़के थे उन्होंने उसकी साथ वारदात करी। वारदात करके उन्होंने रुक क्या देखा, एक राय होगा कहा और गोली मार दो साले को, और तुरंत उन्होंने गोली मार दी। हमें बाद में पता चला, हम कोतवाली रात भी आए, अब रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हम। इंस्पेक्टर आया नया, मुझे लग रहा है शायद ये सब अच्छी तरह डील करेगा। अच्छा इंस्पेक्टर लग रहा मुझे, लेकिन पता तो जब चलेगा जब कार्य देखेंगे और कैसे कार्य करो। और कांग्रेस के कद्दावर नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ग्राम मालधन चौड़ पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहां पर अपने संबोधन में बोलते हुए कहा है कि यहाँ पर आज प्रदेश की जनता वर्तमान में बीजेपी सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है और जनता 2022 में प्रदेश के अंदर परिवर्तन के लिए कांग्रेस को
सत्ता सौंपना चाहती है। मैं लगातार सब जगह जा करके सभाएं कर रहा हूं, लोगों से संवाद कर रहा हूं, महंगाई के खिलाफ पदयात्राएं कर रहा हूं और मैं सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं। टिकट फाइनलाइजेशन मेरे हाथ में नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष जी को देखना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम 25 तारीख के बाद इस पर फोकस करेंगे। और चलिए बात करेंगे रुड़की की। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम में लंबे समय से यहां पर चल रहा विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आपको बता दें कि यहां पर अब एक बार फिर से नगर निगम की राजनीति फिर से गर्मा गई है, जिसमें यहां पर अब मेयर, पार्षदों और साथ ही निगम अधिकारियों के बीच बवाल हो रहा है। वहीं पार्षद भी अलग अलग खेमों में यहां पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। ताजा विवाद निगम के यहां पर टेंडरों में यहां पर अनियमितता को लेकर बताया जा रहा है और वहीं मेयर ने यहां पर मामले में आईआईटी रुड़की से जांच और साथ ही रिपोर्ट आने पर भुगतान करने की बात कही, जिससे कि यहां पर मामला अब पहले से ही चल रहे विवाद के बाद फिर से बढ़ गया है और जिससे यहां पर नगर निगम की सियासत बढ़ती जा रही है। मेयर से यहां पर नगर निगम में भ्रष्टाचार का भी गंभीर उन पर आरोप लगाया जा रहा है। रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक भ्रष्टाचारी मेयर है और भ्रष्टाचार भी इतना संलिप्त है इनका कि जब से ये मेयर बने हैं लगातार किसी न किसी विवाद में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी हाल में जो टेंडर हुए हैं वो टेंडर लगभग 43% 44% बिलो पर गए हैं। 43% बिलो पर टेंडर जाने से वो कहते हैं कि गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी। हाँ, हम कहते हैं कि गुणवत्ता अच्छी नहीं आएगी, उसके लिए तो हमारे पास में नगर निगम की बड़ी अच्छी टीम है, हमारे पास में जाँच कराने के लिए IIT है, हमारे पास में PWD है, लेकिन अगर समस्या आ रही है तो उनके सामने कमीशन की आ रही है क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिल पा रहा है। स्वाभाविक है, अगर पार्षदों में कहीं ना कहीं कोई रोष है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत तो है। महापौर जी को गंभीरता से निगम को लेना चाहिए, पार्षदों की ज़रूरतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखते हुए, महापौर का पद बहुत बड़ी गरिमा का पद होता है, तो निश्चित तौर पर अगर वो सबसे समन्वय बना करके और अच्छा व्यवहार करें, विकास पर ध्यान दें, तो निश्चित तौर पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसी बड़ी चीज़ नहीं। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के अनूपपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में चल रहे नाले निर्माण के कार्य की खबर को हमारे जो है चैनल ने बड़ी प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें यहाँ पर यह भी आरोप लग रहा है कि यहाँ पर ठेकेदार नाले में लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभाग के प्रभारी SDO अमन डेहरिया ने यहाँ पर जिस स्थान पर नाली का निर्माण हो रहा है वहां पर लापरवाही बरती गई और बताया जा रहा है कि वहां पर नाली को तुड़वाने की यहाँ पर जो है कार्रवाई की गई है। उस स्थान पर एक बार फिर से नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। कालापीपल विधानसभा के खोखरा कला में यहाँ पर आज बस स्टैंड स्थित यहाँ पर मढ़ी पर बैठक आयोजित की गई और साथ ही आने वाले 8 तारीख को यहाँ पर विशाल किसान जन जागरण यात्रा खरगोन कला से यहाँ पर खोखरा कला तक पद यात्रा निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर खोखरा कला पर विशाल जनसभा आयोजित होगी, जिसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी CP मित्तल और मुख्य अतिथि होंगे। पद यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत की गई। आज हमने जन जागरण यात्रा जो हम 8 तारीख को निकाल रहे हैं खरदोन से खोखरा, उसके पदयात्रा रहेगी वो, और उसमें हमारे राष्ट्र सचिव CP मित्तल जी पधार रहे हैं, माननीय हमारे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान साहब और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी और हमारे विधायक जी साथ रहेंगे, सभी और जिले के सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। और ये महंगाई, गरीबी और जो बेरोजगारी, इसके खिलाफ है ये, और जो किसानों के अभी मुद्दे थे MSP का, ये भी इसमें शामिल है। इसको लेकर हम जन जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे देश में चल रही है। जबलपुर में कोरोना वैक्सीन और लिए टीकाकरण अभियान के तहत टीकाकरण केंद्र में यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोगों को पहले डोज लगने के बाद दूसरी डोज का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया, जिससे कि यहाँ पर टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही यहाँ पर एक मामला परसवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर देखने को मिला है, जहां पर एक महिला अपनी वैक्सीन के यहाँ पर दूसरे डोज लगवाने पहुंची और उससे बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दूसरे डोज लगवाई गई है, क्योंकि यहाँ पर पहले डोज के बाद ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर महिला को कुछ दिन बाद ही दूसरी डोज के यहाँ पर वैक्सीन लगने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। मुझे 25 अगस्त को सर मैंने पहला डोज लिया था अपना कोविड का वैक्सीन का,
बट उसके बाद मेरे को जो दूसरा डोज लेना था वो था 25 नवंबर के दिन का। मैं उस समय आ नहीं पाई, मैं शहर के बाहर थी, परंतु मुझे वैक्सीनेशन नहीं लगने के बावजूद भी मुझे सर्टिफिकेट इशू हो गया है। आज मैं अभी सेंटर पे आई हुई हूँ वैक्सीनेशन लगवाने अपना सेकेंड डोज। और बालाघाट जिले की महिला बाल विकास खंड बीरसा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और साथी सहायिकाओं की ने यहाँ पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय अपने स्कूल बंद कर धरना प्रदर्शन किया और चक्का जाम करते हुए नजर आई हैं। मुख्यमंत्री के नाम तहसील कार्यालय में यहाँ पर हजारों की संख्या में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंची। राज्य सरकार की तरफ से दीपावली के पूर्व कर्मचारी वर्ग के यहाँ पर वेतन वृद्धि और साथ ही डीए का भी यहाँ पर तोहफा दिया गया। बताया जा रहा है कि अपर स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ पर कोरोना काल में कार्य करने पर अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया गया, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और साथी सहायिकाओं के यहाँ पर तरफ से कोरोना काल में कार्य किए जाने पर किसी भी तरह का कोई मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में यहाँ पर संगठन की तरफ से लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। नवंबर 2019 से कार्यकर्ताओं को 11,500 और सहायिकाओं को 7,500 जो मानदेय भुगतान करना था, वो आज तक वर्तमान स्थिति तक हम लोग को मानदेय भुगतान नहीं हो पा रहे हैं और इसी चीज़ को लेके हम लोग आज हड़ताल कर रहे हैं। और बार बार इससे पहले भी हम अनेकों बार शासन को ज्ञापन दे चुके हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं मिला। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इनके मानदेय में वृद्धि करके 5,000 से 10,000 रुपये किया गया था, जिसका इनका भुगतान भी अदा हो रहा था 5,000 से 10,000 वाला। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा 1 नवंबर 2019 से 1,500 रुपये की वृद्धि की गई थी। इस तरीके से इनका जो मानदेय कुल हो रहा था 11,500 और 5,750 रुपये। तो आज वर्तमान समय तक इन्हें 10,000 रुपये का ही भुगतान किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार की जो वृद्धि की गई थी 1 नवंबर 2019 से, उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमने इसको चरणबद्ध आंदोलन का जो आज घोषणा की थी, तो आज ये सांकेतिक था। इसके बाद हम जिले में हड़ताल करेंगे, जिले के बाद प्रदेश स्तरीय हड़ताल करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़तालें भी हम करेंगे। और बालाघाट की ग्राम पंचायत देवर बेली के ग्राम कोरकी में यहाँ पर नक्सलवादियों की तरफ से सड़क निर्माण में लगे यहाँ पर वाहन रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बंद सफल करो के यहाँ पर पर्चे लटकाए गए और साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 40 हथियार बंद नक्सली यहाँ पर, जिसमें से बताया जा रहा है कि 15 महिलाएं थी, जो यहाँ पर पहुंचे और सड़क निर्माण में यहाँ पर लगे जो है वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। अब इस पर मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और मध्य प्रदेश में 4 दिसंबर को टंटिया मामा उर्फ टंटिया भील के यहाँ पर बलिदान दिवस मनाया जाएगा। इसी को लेकर इंदौर के यहाँ पर वार्ड 51 में एक जन जागरण अभियान भी शुरू किया गया है, जिसमें यहाँ पर टंटिया मामा की यहाँ पर जीवनी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर गीता का वितरण भी किया गया और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर काफी बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े रूप में जो कार्यक्रम बनाया है आज, इसमें वीर हमारे जो हैं क्रांतिकारी टंटे मामा जी का जो आयोजन यहाँ पर रखा है, जन जागरण कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि 4 तारीख को पाताल पानी में एक बड़ा कार्यक्रम है, जिनके उपलक्ष्य में आज आप देखेंगे कि इंदौर के अंदर भी बहर को चौराहे पे एक मूर्ति लगाई जा रही है टंटे मामा जी की, जिससे लोगों के बीच में जो देश के भक्ति बढ़े। साथ ही 53 करोड़ रुपये की लागत से एक बस स्टैंड भी बनाया जा रहा है। तो जगह जगह पर जो है अब जनजाति समाज इन सब लोगों को जो है जो बीच में जो एक आदर्श जो ने स्थापित किया है हमारे टंटे मामा ने, उसको लेकर जो है कार्यक्रम को किया गया है। और चलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको यहाँ पर इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिसमें आरोपियों ने यहाँ पर फरियादी बैंक कर्मचारी को प्लॉट की यहाँ पर फर्जी रजिस्ट्री दिखाकर अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है काफी जो है पैसे हट लिए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पीड़ित ने जब यहाँ पर रजिस्ट्री की जांच की तो पता चला कि यहाँ पर रजिस्ट्री यहाँ पर फर्जी पाई गई और साथ ही जिसके बाद अपने पैसे मांगने के लिए आरोपियों के पास पहुंचा। जब तक यहाँ पर आरोपी फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर दिया है और साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। तो जब आवेदन पत्र की जांच की गई तो जो रजिस्ट्री थी वो रजिस्ट्री फर्जी निकली, जिसके आधार पर उन्होंने विक्रम बंद किया था। रजिस्ट्रार कार्यालय से हमने जानकारी ली तो इस तरह से कोई रजिस्ट्री होना नहीं पाई गई। उसी आधार पर जो है इन चारों के खिलाफ मुकदमा
कायम किया गया है 420, 467, 468, 471 और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। राजधानी भोपाल में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को यहाँ पर तीसरी लहर की आहट और साथ ही मास्क पर यहाँ पर लगातार जो है चालान की घोषणा के बाद अब शहर में मास्क की बिक्री और एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर राजधानी में पिछले 7 दिनों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 2.5 लाख लोगों ने मास्क खरीदे हैं और जबकि यहाँ पर इसके पहले दूसरी लहर के दौरान 3 महीने में यहाँ पर 27 लाख मास्क खरीदे गए थे, लेकिन जुलाई से नवंबर के बीच यहाँ पर इनकी बिक्री गिरकर 6 लाख पर आ गई थी। मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ क्षण के लिए यहाँ पर आए और सिंधिया ने यहाँ पर कहा कि राष्ट्र की यहाँ पर मुख्यधारा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चलने के लिए यहाँ पर उनका विशेष स्वागत है। सिंधिया ने कहा है कि यहाँ पर आदिवासियों को विकास के लिए हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और साथ ही हम सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही सिंधिया ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पर आदिवासी प्रदेश के नहीं बल्कि देश का भी गौरव है। आदिवासी हमारे क्षेत्र के नहीं, हमारे प्रदेश के नहीं, लेकिन हमारे देश की गौरव है। और आदिवासी समाज की प्रगति और विकास के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मुख्यमंत्री जी स्वयं और हम सब अपने अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से संकल्पित है। हमारे समाज के विकास और प्रगति के लिए हमारे देश की गौरव है, हम सब की गौरव है। जबलपुर आबकारी विभाग ने ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब के 2 ठिकानों पर दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में लहन को यहाँ पर नष्ट किया। और साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग को यहाँ पर विश्वसनीय मुखबिर से जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जिले से सटे यहाँ पर ग्रामीण अंचलों के यहाँ पर सिलुआ में लगातार घाटों पर छतरपुर क्षेत्र में यहाँ पर अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा है। सूचना पर लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है और साथ ही यहाँ पर कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम पर प्रभारी जेएल रावी ने यहाँ पर दल गठित किया और साथ ही तत्काल मौके वारदात पर दबिश देते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब और साथ ही लहन को यहाँ पर नष्ट किया गया है। और जबलपुर लाडगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ पर भानुप विवेक जैन अपनी पत्नी को यहाँ पर बहन बनाकर शादी का रिश्ता तय करना था। और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बातचीत के दौरान रुपया लेकर धोखाधड़ी कर दोनों भाग जाते थे। वहीं आरोपी सुमन जैन भानु जैन की यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरगर्मी से यहाँ पर तलाश की जा रही थी, जिसके पकड़े जाने पर पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा के यहाँ पर द्वारा दोनों की यहाँ पर गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार की यहाँ पर घोषणा की गई थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मुखबिर की सूचना पर भानु और साथ भानु की पत्नी सुमन जैन को यहाँ पर शताब्दीपुरम से पकड़ लिया गया है और साथ ही दोनों को यहाँ पर प्रकरण में यहाँ पर विविध गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अपनी पत्नी को बहन बताता था और इसकी शादी करना है और जिन नवयुवकों की शादी नहीं होती थी उनको चीटिंग करके उनको पैसे का लालच देकर उनसे शादी करने का कि चीटिंग करता था, जिसमें हमने आज इनको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया है। कितने लोगों के साथ किया सर? फिलहाल तो हमने बहुत प्रयास किया लोगों को तलाशने के बाद में, काफ़ी लोग से संपर्क किया है। अभी हमारी विवेचना और इसमें हम जारी रखे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बाकी हमारे प्रकरण में जो भी इन्वॉल्व थे हमने सबको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में। और चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र में यहाँ पर सिटी शमशान भूमि पर कई प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जहां पर मंदिरों में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर तोड़ दी है। और वहीं पर मूर्ति के यहाँ पर सेवादारों का भी कहना है कि रात के करीब 11:30 बजे कुबारपुर के यहाँ पर 2-3 बाइक सवार लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बनी हुई यहाँ पर मूर्ति को तोड़ दिया। तोड़फोड़ के यहाँ पर आवाज सुनकर वो यहाँ पर भाग खड़े और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर बाइक सवार भागने लगे, लेकिन यहाँ पर उन्हें गेट पर जाकर पकड़ लिया गया। थाना सुभाष नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और थाना सुभाष नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भोले बाबा की मूर्ति तोड़ के भागा, बहुत के हमने भाग के वहाँ पे पकड़ के उसे बैठार के पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उनने कही चीटांगवा सुभाषनगर को फोन करा, वो आई, उससे पूछा तूने क्या, बोले एक की नहीं मैं 2 लगवा दूंगा, कल लगवा दूंगा।
ये रात 12 बजे घटना है, तो किसी अनजान शख्स ने मूर्ति को क्षति पता की कोशिश की है। अब इसका पता चल जाएगा, चलते ही कार्रवाई की जाएगी। और गाजियाबाद की मुरादनगर पालिका परिषद में यहाँ पर शमशान घाट हादसे में यहाँ पर अपने परिवार के लोगों के यहाँ पर जान गंवाने वाले 8 परिवारों के लोग लगातार 5 दिन से धरना दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपनी मांगे पूरी कराने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने डटे हुए हैं और साथ ही जिनके सहयोग में यहाँ पर अब राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी आगे बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। जी आज हमें चौथा दिन है यहाँ पर धरने के लिए। ये धरना हमने बोला था कि हम ये सुबह कार्यकाल तक 5 बजे तक करेंगे। अगर हमारी मांगी पूरी नहीं हुई तो कल शुक्रवार है, कल शुक्रवार से हम दिन रात लेडीजों के साथ में यहीं पे धरने पे बैठेंगे। जहाँ तक भी हो सकता है दफ्तर में हम कोई भी कार्य नहीं करने देंगे। क्या आपके साथ में किसी पार्टी के कुछ लोग भी मतलब आए? पार्टी के लोग हमारे पास लोकदल के भी आए हैं और सपा के भी आए हैं आज, और अनेक पार्टियों के जो हैं हमारे पास आ रहे हैं अपनी सहानुभूति के लिए भी। और कल जो है जहाँ तक भी प्रदर्शन में सपा पार्टी के आदमी आएंगे। अब जिस तरीके से रोज नए नए लोग आते हैं इस धरने में शामिल होते हैं, जब वो धरने में शामिल होते हैं तब इसका ये धरना आक्रामक रुख अख्तियार कर लेता है और उनके द्वारा हंगामा भी किया जाता है। 2 बार ऐसा हो चुका, 30 तारीख को हुआ और आज पुनः 2 तारीख को भी हुआ। तो ये खेद का विषय है। आज भी इन्होंने इस तरीके से कुछ करा जिसमें लेकर के पुलिस प्रशासन के भी कुछ यहाँ पर लोग आए थे। अब आज तो ये बोल रहे थे कि हमसे बोले थे कि रात में भी यहाँ रुकेंगे, तो रात में इनके साथ धरना देने वालों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल। तो इसलिए मैंने ये पुलिस की व्यवस्था इसलिए थी कि इनके साथ कोई धरना देने वालों के साथ कोई अप्रिय घटना न घट सके, कोई इस अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई थी। और कृषि कानूनों की वापसी होने के बाद भी किसान बॉर्डर से यहाँ पर हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर भले ही कृषि कानून वापस ले लिए गए हों, लेकिन जब तक सरकार एमएसपी या फिर उनके अन्य मुद्दों पर बात नहीं करेगी तो यहाँ पर किसान बॉर्डर खाली नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर से यहाँ पर राकेश टिकैत जैसे ही निकले तो वहां पर उन्होंने बयान जारी किया कि सरकार के साथ किसानों की यहाँ पर जो वार्ता होनी है उसमें यहाँ पर कौन कौन से बिंदु मुख्य रहेंगे उन पर आज बातचीत होगी। उसके बाद ही अगली रणनीति को तैयार किया जाएगा। जब कहीं जाते हैं तो यूथ में डालते हैं। तो ये दिन के बारे में थोड़ा सा आज बता दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण देश की निगाहें इस पर टिकी हुई देश की निगाहें हैं तो भाई सरकार अगर सुधर के बात करना चाहेगी, पैंच नहीं सरकार में होंगे तो समझौते हो जाएंगे। अगर सरकार में पैंच होंगे तो किसान उस पैंच को उतारने के लिए तैयार हैं। शाम तक किसी मिठाई वाली खबर की उम्मीद की जा सकती है क्या? अभी नहीं, आज नहीं होने की। और गाजीपुर बॉर्डर पर अब फिर से महिला किसानों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर पुरुष किसानों की तरफ से यहाँ पर खाना बनाया जा रहा था, मगर फिर से महिलाएं वापस आ गई हैं। चूल्हा चलाना शुरू कर दिया है और साथ ही महिलाओं का कहना है कि यहाँ पर घर के साथ साथ आंदोलन की जिम्मेदारी भी निभा रही है। महिलाओं ने यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर साल 2 साल आंदोलन और भी यहाँ पर चलाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम घर जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बात मान ले, हम सरकार की बात को मान लेंगे। सरकार अपनी जिद पड़ी हुई है तो किसान भी अपनी जिद पड़ा हुआ, आप ही समझ लें। परेशानी बहुत है, घर भी करना है, यहाँ भी करना है, घर भी देखना है, वहाँ भी देखना है, लेकिन सरकार को कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि लोग परेशान हैं, रोड पे पड़े हैं, कम से कम 1 साल हो गई है इन्हें पड़े इस परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, अपने घर से भी खर्च कर रहे हैं, रोडों पे पड़े हैं, वक्त जाड़े का है। और मेरा मानना तो यही है कि सरकार अपने राजी प्यार से मान जाए तो हम भी माने हुए, हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।